कानून बना दो। प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी है, जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो उनकी आत्मा संतुष्ट रह जाएगी। स्वर्ग के जाने की जो कहा जाता है स्वर्ग जाने के रास्ते क्या है, तो लोग कहते हैं कि बहुत सारे रास्ते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री के पद पे जाने का रास्ता, स्वर्ग जाने का रास्ता प्रधानमंत्री के पद से होके जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री बना दो कि स्वर्ग में भी हमको जगह मिल जाए। भटकना पड़ रहा, सरकार का एक पढ़ने का कागज ही तो देना है। जाति प्रमाण पत्र किसी को नौकरी की गारंटी नहीं होती। मैं जानता हूं बिहार में कम से कम खरवान बिरादरी के लोग 10-20 लाख से ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। और संख्या तो मेरे पास नहीं है, किसी ने बुरा भी नहीं मानेगा। 10 लाख मैंने बोला कि 20 लाख माना बोला, हो सकता है उससे ज्यादा भी कम हम नहीं जानते। लेकिन सरकार कितनी नौकरी देगी? सभी को मिला करके कह रहे हैं 10-20 लाख देंगे। कोई 10 कहता है, कोई 20 कहता है, तो हम लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि 10-20 लाख। हम 20 भी कहने में शर्माते हैं कि 20 लाख मिलेगा कि नहीं। हम 10 भी नहीं कह पाते हैं, क्योंकि हम कहीं कहते तो लोग नाराज हो जाएंगे पार्टी में। हम तो 20 कहता 10 क्यों कहते चले। अगर नौकरी देनी ही नहीं है किसी को तो 10 लाख कहिए या 20 लाख कहिए, वही हाल है कि 15 लाख का भी जुमला इस देश में चला तो 10 लाख और 15-20 लाख की भी जुमले चल जाएंगे। अगर मैं मान लिया तो 20 लाख को नौकरी मिल गई तो बाकी 13.5 करोड़ क्या करेंगे? इस राज्य की आबादी 13.5 करोड़ है और 10-20 लाख पहले भी मिला होगा नौकरी 50 लाख को, और 10-20 लाख को और दे दीजिएगा तो कुल मिला के 50-60 लाख को नौकरी मिल जाए। 13 करोड़ कहाँ जाएंगे? 13 करोड़ इसी जमीन पर बसने वाले लोग, इसमें जो पैदा होता है उसी से उनकी आमदनी, उसी आमदनी से अपनी शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, बच्चों का इलाज करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, सभी नमक से लेके कफन तक का काम इसी खेत से पैदावार से निकलने वाला। और जब लगता है इसको ठीक करना होगा, इसलिए ठीक करना होगा कि सरकार कहती है कि 80% जो किसान हैं आपको भी किसानी मानते हैं सरकार में, कोई अलग नहीं है। जाति कोई राजपूत हो, जाति कोई ऐसा खरवार हो, लेकिन है आप किसान। और यहाँ किसान की माली हालत सुधरनी चाहिए। जिसको नौकरी मिल गई नहीं मिलेगा तो उसके लिए 2 बात हमने कहा था। एक, मंडी का कानून बना दो। प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी है, जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो उनकी आत्मा संतुष्ट रह जाएगी। स्वर्ग के जाने की जो कहा जाता है स्वर्ग जाने के रास्ते क्या है, तो लोग कहते हैं कि बहुत सारे रास्ते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री के पद पे जाने का रास्ता, स्वर्ग जाने का रास्ता प्रधानमंत्री के पद से होके जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री बना दो कि स्वर्ग में भी हमको जगह मिल जाए। घर का मालिक है और घर के अन्य सदस्य, उसकी भी भी संघर्ष है। व्यवस्था को लेकर के कि साल भर में आदत क्या हुई, खर्च क्या हुए। ये जो पहचान की जो लड़ाई है ये कोई साधारण लड़ाई नहीं, और इसके लिए लाखों करोड़ों लोग अपनी शहादत दिया लोगों ने। अभी हाल ही में पहचान की लड़ाई देश के किसानों ने लड़ा। जब देश में 3 कानून आ गए किसानों के खिलाफ तो किसानों ने धरना दे दिया दिल्ली में 13 महीने। आजाद भारत में उससे बड़ा धरना हम लोग नहीं मानते, उतनी बड़ी लड़ाई हम लोग नहीं मानते जितनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई। करीब 750 लोगों ने शहादत दिया था। तब किसान एक बड़ा समूह है जो देश की आबादी का 70% 75% है, तो उनकी बात सुनी गई और कानून वापस लिया गया। लेकिन संकट कहाँ पैदा होता है जब समाज में बहुत छोटा हिस्सा अपनी पहचान की लड़ाई लड़ता है। खरवार समाज की आबादी प्रतिशत में होगी, अब वो अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है कि इसमें वोट बैंक दिखता नहीं लोगों को, राजनीतिक दलों को, कि वोट बैंक में लगता है कि वह छोटा हिस्सा है, थोड़ा इधर उधर जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे, बूथ पर तो जाएंगे ही जाएंगे, और मेरे लाठी वाले तो बूथ पे कब्जा कर ही लेंगे, इसलिए उनकी बात क्या सुननी।
ये 17 सालों से सरकार है और उस सरकार तो वही पुरानी है, उसमें हम लोग नए लोग आ गए हैं। तो नए लोग आ गए हैं तो कितनी उसकी बात सुनी जाती है तो आप देख ही रहे हैं। तो हमारा संघर्ष जो है, जिन मुद्दों पे मैं आप लोग के साथ रहा, जिस दिन विधायक नहीं थे उस दिन भी बात हमने किया, पटना तक जब विधायक बने विपक्ष के रूप में तो हमने जितनी तरह के पत्र आपने कहा लिखा, विधानसभा के भीतर भी सवाल हमने किया। अब तो ये सरकार बनी है जरूर, मैं तो कहा भी नहीं पुरानी सरकार, इसमें हम नए नए आए हैं तो करीब 2 महीना हो गया लगभग। हालांकि इसके इलाके के नुमाइंदा तो 2 साल से मंत्री हैं, ये पुरानी सरकार के नुमाइंदा है ना। इधर के जो आपके विधायक भी हैं, मंत्री हैं, हम तो मान लीजिए नए नए आ गए इस सरकार में, फिर भी और अब हम है ही नहीं मंत्री। तो मंत्री तो खैर इस विभाग का आप थे ही नहीं। जिस विभाग से आपका काम होना है उस विभाग के मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, और यह विभाग कौन देखता है? राज्य के मुख्यमंत्री सीधे देखते हैं। तो उन तक पहुंच भी आसान नहीं है लोगों का। और आजकल के मंत्री तो चपरासी होते हैं, कहने को तो मंत्री है कागज में, लेकिन सरकार की नजर में चपरासी है, रबर स्टाम्प। उधर से सचिव फाइल ला देता है, उधर दस्तखत कर देता है कर से कि मेरा मास्टर नाराज हो जाएगा, फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। मास्टर उसको कहते हैं जो नेता हो। पिछली बार 2 तारीख को गया था, वहां 3 तारीख को अक्टूबर को तो सबसे बड़ा वहां के लोगों ने कहा कि जो बाजार में अपने उत्पाद, क्या उत्पाद होता है उनके पास, जंगलों में मिलने वाला हर्रे, बहेरा, चिरौंजी, महुआ, इस तरह के जो जंगलों से मिलते हैं, उसको जब लेकर हम मंडी में गए तो मंडी में खरीदार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि 3 दिन पहले ही बिहार की सरकार की पुलिस कारोबारियों को जेल में भेजने का काम कर दिया था। तो जो कारोबारी बाजार में खरीदने वाला है वो चला आया, छोड़ दिया, जेल चला गया, परिणाम क्या निकला? वो उसी जंगलों के उत्पाद से बेच करके सब्जी खरीदते हैं, मसाला खरीदते हैं, तेल नमक खरीदते हैं, बच्चों की पढ़ाई करते हैं, बीमार लोगों की दवाई करते हैं, वो खाली हाथ लौटे। क्या समाज और राष्ट्र का निर्माण लोकतंत्र में इसी कारणों से हुआ था? क्या बेशर्मी और बेदर्दी से लोगों को आर्थिक हितों को समाप्त कर देंगे और आर्थिक हित जंगल बचाने के आदिवासियों का दायित्व है? नहीं, जंगल बचाना इस देश के सभी नागरिकों का अधिकार है। मुंबई और दिल्ली में बैठे लोग पेट्रोल की गाड़ियों पर चढ़कर प्रदूषण फैलाते हैं और प्रदूषण को समाप्त कहां से होता है? अधारा के जंगलों से, छत्तीसगढ़ के जंगलों से। लेकिन इस जंगलों से निकले हुए चीज पर कौन काबिज है? अडानी और अंबानी और उनके नुमाइंदा जो दिल्ली में बैठे हैं, पटना में बैठे हैं। लेकिन वहीं जब कहा जाता है पैसे यहाँ के लोगों के विकास के लिए दीजिए तो कहता है जंगल कानून लागू है, सड़क नहीं बनेगी, बिजली नहीं लगेंगे, मोबाइल टावर नहीं लगेंगे, बाजार नहीं बनेंगे। सवाल पैदा है इसी जंगलों से निकला हुआ कोयला, इसी जंगलों से निकला हुआ लोहा, अमरक, तांबा निकाल करके उद्योगपतियों के हाथ में जा रहे हैं। और उस उद्योगपतियों ने अरबों खरबों नहीं, अब तो कहते हैं कि अडानी अंबानी भारत की सरकार से भी बड़े लोग हैं, ये तो अखबारों में छपते हैं। हमारे ही जंगलों से निकले हुए सामानों से बेच करके देश के बड़े लोग हो गए, लेकिन वहां के जो मालिक हैं देर वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं। क्या इसी भारत के निर्माण के लिए देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी? क्या चुनाव इसीलिए हुआ था? तब मैंने कहा आजादी की लड़ाई में 3 लोगों ने विरोध किया था। जिन्ना कहे थे देश आजाद हो गए तो बहुसंख्यकों की सरकार बन जाएंगी और संख्यक हाशिए पे हो जाएगा, इसीलिए भारत का भी आजादी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ अम्बेडकर साहब ने कहा था कि समाज के हाशिए के लोग जिनकी आबादी 15-20% थे, दलित महादलित, और देश में जब लोकतंत्र आएगा, जमहूरियत आएगा तो हम तो अपने इसलिए सरकार में शामिल नहीं हो पाएंगे।
उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। ये तो समाज के हम संकट को समझ रहे थे, लेकिन हिंदू समाज की उस समय की तत्कालीन पार्टी हिंदू महासभा और सावरकर आरएसएस के जो पितृ पुरुष थे, उन्होंने कहा था भारत आजाद नहीं होना चाहिए। वो किन जंगलों से, छत्तीसगढ़ के जंगलों से, लेकिन इस जंगलों से निकले हुए चीज पर कौन काबिज है? अडानी और अंबानी और उनके नुमाइंदा जो दिल्ली में बैठे हैं, पटना में बैठे हैं। लेकिन वही जब कहा जाता है पैसे यहाँ के लोगों के विकास के लिए दीजिए, तो कहता है जंगल कानून लागू है, सड़क नहीं बनेगी, बिजली नहीं लगेंगे, मोबाइल टावर नहीं लगेंगे, बाजार नहीं बनेंगे। सवाल पैदा है इसी जंगलों से निकला हुआ कोयला, इसी जंगलों से निकला हुआ लोहा, अमृत, तांबा निकाल करके उद्योगपतियों के हाथ में जा रहे हैं। और उस उद्योगपतियों ने अरबों खरबों नहीं, अब तो कहते हैं लोग कि अडानी अंबानी भारत की सरकार से भी बड़े लोग हैं, ये तो अखबारों में छपते हैं। हमारे इस जंगलों से निकले हुए सामानों से बेच करके देश के बड़े लोग हो गए, लेकिन वहां के जो मालिक हैं दो वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं। क्या इसी भारत के निर्माण के लिए देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी? क्या चुनाव इसीलिए हुआ था? तब मैंने कहा आजादी की लड़ाई में 3 लोगों ने विरोध किया था। जिन्ना कहे थे देश आजाद हो गए तो बहुसंख्यकों की सरकार बन जाएंगी, अल्पसंख्यक हाशिए हो जाएगा, इसीलिए भारत का भी आजादी नहीं चाहिए। दूसरी तरफ अम्बेडकर साहब ने कहा था कि समाज के हाशिए के लोग जिनकी आबादी 15-20% है, दलित महादलित, और देश में जब लोकतंत्र आएगा, जमहूरियत आएगा, तो वही पकते हैं, इसलिए सरकार में शामिल नहीं हो पाएंगे, उनकी बात नहीं सुनी जाएगी। ये तो समाज के हम संकट को समझ रहे थे, लेकिन हिंदू समाज की उस समय की तत्कालीन पार्टी हिंदू महासभा और सावरकर आरएसएस के जो पितृ पुरुष थे, उन्होंने कहा था भारत आजाद नहीं होना चाहिए। वो किनके प्रतिनिधि थे? वो प्रतिनिधि थे सामंतों के, वो प्रतिनिधि थे अमीरों के। वो जानते थे कि जब वोट का अधिकार आएगा तो गरीब लोग वो वंचित कर देंगे सत्ता में, इसीलिए गांधी देश आजाद नहीं चाहते। लेकिन आजाद गांधी के आंदोलन में विश्वास में देश के लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने साथ दिया, देश आजाद हुआ। लेकिन कल्पना करिए कि आजाद भारत में हम आप मेरे सामने इसलिए बैठे हैं कि अपनी पहचान की मांग कर रहे हैं। एक छोटी सी बात पहचान की कि मैं आदिवासी हूं, मुझे आदिवासी ही रहने दो, इससे क्या मिलेगा? अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो कुछ नहीं मिला, सामाजिक रूप से अति पिछड़ा है, आरक्षण मिला है। और कोई ठाकुर जी ने जब बिहार में आरक्षण लागू किया था तो अति पिछड़ा के लिए 15% सीट अलग से निर्धारित कर दिया था, जिसमें आप है। लेकिन आप क्या मांग कर रहे हैं? अपनी सामाजिक पहचान और सारे मुझे आदिवासी को कर दो, जिसमें केवल 1% नौकरी है। आप 15% से 1% में आना चाहते हैं। किसी को क्या तकलीफ होना चाहिए इस राज्य में? पता नहीं क्या तकलीफ है। सत्ता में बैठे हुए लोगों को, जो हमारे इस राज्य के हुक्मरान है, 17 सालों से बैठे हुए, उनको तकलीफ है कि उनको लगता है कि मैं अति पिछड़ा